हेलो वर्ल्ड, दिस इज द मैड मून। दुनिया में वक्त के साथ साथ बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं। रोज एक नई बीमारी का नाम सुनने को मिलता है। हम सबको लगता है हॉस्पिटल जाने से, चेकअप करवाने से बीमारी ठीक हो जाती है। बचपन से मैं सुनता आ रहा हूं कि बच्चा बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहता है ताकि वो लोगों की खिदमत कर सके। मैं कुछ रियल स्टोरीज आपके साथ शेयर करूंगा जिनसे हम अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे कि हॉस्पिटल्स में असल में हमारी खिदमत की जाती है कि नहीं। कोरोना वायरस के दौरान दो आदमी इमरजेंसी में हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। डॉक्टर्स दूर से ही अंदाज़ा लगा के ये बोलते हैं कि इनको कोरोना वायरस है, इनको जल्द से जल्द एडमिट करना पड़ेगा। हमारे पास बहुत लिमिटेड आईसीयूज हैं। एडमिशन करने के लिए एडवांस पेमेंट जमा करवाएं ताकि हम लोग इनको एडमिट कर सकें। एडवांस पेमेंट कितनी? 2500 यूएस डॉलर्स, जो उनके लिए सिर्फ एडवांस था। डॉक्टर से ट्रीटमेंट होने के बाद पता चला कि कोरोना वायरस का उस टाइम कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी मेडिसिन अवेलेबल नहीं थी। उन दोनों लोगों को सिर्फ और सिर्फ आईसीयू में ऑक्सीजन लगा के रखा गया था और उनको डॉक्टर्स की तरफ से हदायत की जा रही थी कि आप कंटिन्यू बार बार बाकायदगी से खाना खाइए। ये खाना ही आपकी हालत को कुछ बेहतर करेगा। एक आदमी 15 दिनों के बाद रिकवर होके वापस आ जाता है। उसका टोटल बिल बनता है $7,500 और दूसरा आदमी 25 दिनों बाद दम तोड़ देता है। उसका टोटल बिल बना $11,000 और किस लिए? सिर्फ आईसीयू में ऑक्सीजन लगा के रखने की वजह से। आईसीयू का वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड है कि एट अ टाइम 2 से 3 नर्सेज पेशेंट्स के पास मौजूद होती हैं, लेकिन उनके पास सिर्फ एक एक नर्स ही अवेलेबल थी और वो भी उनका इतना ख्याल रख रही थी कि बोलती थी कि तुम मर ही जाओ तो अच्छा है। जो सेकंड पेशेंट मर जाता है उसके लिए, उसकी फैमिलीज के लिए ये रिक्वेस्ट की जाती है कि आप फाइनल पेमेंट सबमिट कीजिए और अपनी बॉडी को ले जाइए। ये कैसा ख्याल रखना है, ये कैसा ट्रीटमेंट है। अगर खाना खाने से ही उनकी तबीयत बेहतर होनी थी, वो खाना घर पे भी खा सकते थे। सेकंड एग्जाम्पल भी रियल बेस्ड स्टोरी है। एक आदमी अपने पेट की दर्द और कंटिन्यू वॉमिटिंग की वजह से हॉस्पिटल जाता है। डॉक्टर के पास जाके अपना चेकअप करवाता है। वो डॉक्टर उसका थोड़ा सा चेकअप करके उसको 6 अलग-अलग किस्म के टेस्ट लिख के दे देता है। इन टेस्ट की रिपोर्ट्स क्लियर आती हैं। उसके बाद डॉक्टर दिल के रिलेटेड 4 और मजीद टेस्ट लिख के देता है और सरप्राइज की बात यह कि वो टेस्ट भी क्लियर आते हैं। डॉक्टर उनको ये मशवरा देता है कि आपको डाइटिंग की और वॉक की ज़रूरत है। पेशेंट के बार बार इसरार करने पे डॉक्टर बोलता है कि आपको बीमारी कोई नहीं है, आप जाके अपने दिमाग का टेस्ट करवाएं, आप किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाएं। आप अपनी बीमारी को दिमाग पे हैवी कर रहे हैं जिसकी वजह से आप पेट की दर्द महसूस कर रहे हैं और वॉमिटिंग कर रहे हैं। ये किस तरह की क्लासिफिकेशन है? आपको बिल बताऊं, $2,000। वो लड़का घर वापस आ जाता है सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब खाली कर कर। बीमारी का कोई इलाज नहीं हुआ। उसको एंड पे डॉक्टर ने वॉक का मशवरा दिया और डाइटिंग का मशवरा दिया। हमें उन टेस्ट की 100% पेमेंट करनी पड़ती है जो डॉक्टर्स की मर्जी से होते हैं, जिनका हमारी बीमारी से कोई रिलेशन नहीं होता। डॉक्टर अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए वो टेस्ट करवाता है और पेमेंट 100% होती है। ये किस तरह का ख्याल रखना है? नंबर थर्ड एग्जाम्पल, ये भी रियल बेस्ड स्टोरी है।
एक आदमी जिंदगी में पहली मर्तबा दिल का दर्द लेके हॉस्पिटल पहुंचता है। डॉक्टर्स उसका चेकअप करते हैं और इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि इनके दिल के 2 वॉल बंद हैं। जल्द से जल्द इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप एडवांस पेमेंट कीजिए ताकि हम इनका ऑपरेशन कर सकें। 2 वॉल्स डालने के लिए $10,000। पेशेंट बीमारी की हालत में, दर्द की हालत में उनको बोलता है कि डॉक्टर साहब मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि इस ऑपरेशन में मेरा एक वॉल ओपन कर दें, दूसरा वॉल मैं बाद में ओपन करवा लूँ। डॉक्टर्स के मशवरे के साथ ये बात तय होती है कि एक वॉल डाल के वो पेशेंट ठीक हो जाएगा। एडवांस पेमेंट जमा करवाने के बाद 2 घंटे का ऑपरेशन होता है और ऑपरेशन सक्सेसफुल है, अल्हम्दुलिल्लाह। सक्सेसफुल ऑपरेशन के बाद डॉक्टर पेशेंट को 2 दिन आईसीयू में अंडर ऑब्जर्वेशन रखने के बाद ही रिलीज करेंगे। 2 दिन अभी पूरे नहीं होते, 2 घंटे पहले ही पेशेंट की फैमिली को फोन चले जाता है, आप जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचिए। उनकी फैमिली हॉस्पिटल पहुंच के क्या देखती है कि 2 डॉक्टर्स और 5 नर्सेस उनके बेड के इर्द गिर्द घेरा लगाए खड़े हैं और उनके हार्ट को पंप करने की कोशिश कर रहे हैं। 5 मिनट कोशिश के बाद डॉक्टर्स उनकी फैमिली को बोलते हैं कि आपका पेशेंट अब इस दुनिया में नहीं रहे। आप नीचे रिसेप्शन पे जाके अपने ड्यूज क्लियर कीजिए और अपनी बॉडी को ले जाइए। ये कैसा आईसीयू है जिनके सामने उनको दोबारा हार्ट अटैक होता है और दोबारा वो स्टेबल नहीं हो पाता। पेशेंट की बॉडी लेने के लिए $5,000 जमा करवाए और तब बॉडी रिसीव हुई। ये कैसे हॉस्पिटल्स हैं, ये कैसे डॉक्टर्स हैं, ये कैसा ट्रीटमेंट हो रहा है, मुझे समझ नहीं आती। आप गाइस प्लीज़ कमेंट्स में अपना मशवरा दीजिए कि ये पेशेंट का ख्याल हो रहा है कि बिजनेस हो रहा है। ये हॉस्पिटल्स हमारे ख्याल के लिए हैं या बिजनेस के लिए हैं, हम तब ही किसी फाइनल नतीजे पे पहुंचेंगे। नाउ दैट्स व्हाट आई कॉल द मैड मून।